हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये 1000 प्लस जीके जीएस सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बगदाद। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद इराक में पड़ता है, तो थोड़ा इराक के बारे में जान लेते हैं। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो हो जाएगा दीनार। दीनार इराक की करेंसी है। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इराक की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आंसर हो जाएगा टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्प्री नदी के किनारे बर्लिन स्थित है। बर्लिन दोस्तों जर्मनी में पड़ता है, तो थोड़ा जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? हो जाएगा आंसर बर्लिन। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो हो जाएगा यूरो। बर्लिन की करेंसी है। आप लोग करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चन याद रखिए, एग्ज़ाम में दोस्तों अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस में ओनेगा झील स्थित है। रूस आया है दोस्तों, तो रूस के बारे में थोड़ा 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। और यहाँ की करेंसी इम्पॉर्टेंट है, करेंसी पूछी जाती है यहाँ से अक्सर, तो करेंसी है रूबल। रूबल यहाँ की करेंसी है। और यहाँ अगर आपसे वर्तमान में इनके राष्ट्रपति पूछे जाएं तो आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोलोराडो का पठार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कोलोराडो का पठार यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका आया है तो थोड़ा अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। और आपसे पूछा जाए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंडीज़ पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा माउंट एकांकगुआ एंडीज़ पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो वो दोस्तों एंडीज़ पर्वतमाला ही है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला। और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकगुआ सर्वोच्च चोटी है। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों अभी तक वर्तमान में 7 महाद्वीप थे। अब वैज्ञानिकों ने एक और खोज लिया है, उसका आंसर है जिलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप है। इसके पहले 7 महाद्वीप थे, तो 7 महाद्वीप के आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, इसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका। 7 महाद्वीपों के ये नाम हैं। इसके बाद ये 8वां मिल गया है जिलैंडिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ये अपना एशिया महाद्वीप सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप याद रखेंगे, ये आप 8 महाद्वीप याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे दोस्तों 1-2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जाता है, और किसके कारण होता है ये भी पूछा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ये दोस्तों HIV वायरस से होता है एड्स। आप 2 पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण के ब्रिटेन भी कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ न्यूजीलैंड की बात आई है तो थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है और करेंसी यहाँ की डॉलर है। दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल और डॉलर करेंसी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है? ध्यान से पढ़ेंगे, बंगाल केसरी की बात हुई है। तो दोस्तों बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। आप लोग हो सकता है बाल गंगाधर तिलक चूज़ किए हों, लेकिन आंसर इसका होगा आशुतोष मुखर्जी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। लोकमान्य आप याद रखेंगे। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी के नाम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। दोस्तों संसद से भी क्वेश्चन बनते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर रूस की बात हुई है तो रूस की मैंने आगे भी चर्चा की कि राजधानी इसकी मॉस्को और मुद्रा इसकी रूबल, मुद्रा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इतने पॉइंट आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कोर्टेस किस देश की संसद का नाम है? ये पिछली बार डिफेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों कोर्टेस स्पेन की संसद का नाम है। कोर्टेस स्पेन की संसद का नाम है। यहाँ की कैपिटल आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे स्पेन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। आप लोग सोच रहे होंगे दोनों कैसे? दोनों को मैं डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। अगर आपसे यहाँ पूछा गया विश्व की सबसे लंबी खाड़ी, दोस्तों अगर यहीं आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है, तो हो जाएगा उसका आंसर बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि तटीय रेखा के हिसाब से सबसे लंबी खाड़ी, तब वो होगा हडसन की खाड़ी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है, ना उसने क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा ना तटीय रेखा के हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट जीके कराई जा रही है। और चैनल में काफ़ी वीडियो अपलोड भी हैं, आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है? ध्यान से पढ़ेंगे मैगिनॉट रेखा। तो दोस्तों मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। दोनों में थोड़े पॉइंट जान लेते हैं। अगर जर्मनी फ्रांस की बात आई है, दोस्तों जर्मनी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप में इसकी राजधानी है बर्लिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। और यहीं पर आपसे फ्रांस को पूछा जाए तो ये भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और मुद्रा है यूरो या फ्रैंक। दोनों आपसे पूछा जाता है, तो आप पॉइंट याद रखेंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। मैसूर अभी एग्ज़ाम एसएससी हुआ, उसमें पूछा गया था मैसूर किस राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों याद रखेंगे मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अभय घाट किनकी समाधि स्थल का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये देश के चौथे प्रधानमंत्री भी बने थे, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। ये बुक काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुई है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों NH-44 भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। इसका पुराना नाम भी याद रखेंगे, इसका पहले नाम हुआ करता था NH-7। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग NH-44 कहाँ से कहाँ तक है। तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। हो सकता है आपसे ये ना पूछकर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3745 किलोमीटर तक इसका लंबाई है। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, आप लोगों को जानकारी भी होगी। स्पेन के बारे में भी ऊपर मैंने बताया। यहाँ की कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ की करेंसी है यूरो। दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फॉलोऑन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। क्रिकेट से संबंधित है फॉलोऑन। और आपसे अगर पूछ ले चाइना मैन, गुगली किस खेल से संबंधित हैं, तो ये भी दोस्तों क्रिकेट से ही संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं। तो वर्तमान में UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया। और इनसे देश पूछा गया है तो देश ये पुर्तगाल देश से आते हैं एंटोनियो गुटेरेस। और UN का आपसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर, तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में। अमेरिका के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। राजधानी वाशिंगटन DC और करेंसी डॉलर है। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।